बच्चों गुड इवनिंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से आज आपको क्लास 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन है आपके हिस्ट्री चैप्टर का उसको पढ़ाता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वर सेट अप इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, मॉडल्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी। देखिए 1857 में क्या होता है कि अब यूनिवर्सिटी सेट हो जाती हैं, बनाई जाती हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 21 मॉडल पर, जिसे लंदन में बनी हुई यूनिवर्सिटी वैसी बनती हैं। Two colleges of engineering were set up in रुड़की एंड कलकत्ता। दो इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में और कलकत्ता में बनाई जाती हैं। मेडिकल कॉलेजेस वर सेट अप इन बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड लाहौर। और मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाते हैं 4 जगहों में, देख लीजिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। आगे देखते हैं हम लोग। डिफरेंस इन ब्रिटिश एंड इंडिया एजुकेशन सिस्टम। आखिर दोनों में क्या अंतर था? जो इंडिया में पहले एजुकेशन मिल रही थी और जो ब्रिटिश अब हमको दे रहे थे, उसमें क्या हम लोग में अंतर था, देखते हैं। द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमसे थोड़ा डिफरेंट था वो एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया और ब्रिटिश का था, दोनों का डिफरेंट था। हमसे ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट था। द एम्स ऑफ एजुकेशन वर नाउ डिज़ाइन टू मैच द नीड्स ऑफ कॉलोनियल एम्पायर। इन्होंने कॉलोनियल एम्पायर को देखते हुए अपने एजुकेशन को मतलब सेट किया था। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। अर्लियर द सैलरी ऑफ द टीचर वाज पेड बाय द कम्युनिटी, नाउ द गवर्नमेंट पेड द सैलरी। शुरुआत में क्या हो रहा था, भारत में जो टीचरों को सैलरी मिलती थी तो उनका समुदाय देता था। जैसे हिंदू धर्म के लोग होंगे तो जो हिंदू धर्म गुरु होंगे उनको हिंदू लोग देंगे, जो मुस्लिम मौलाना होंगे, मौलवी होंगे, वो उनको मुस्लिम लोग देंगे, जैसे आज मदरसों में होता है ना, वैसे ही। सेकेंड, अर्लियर द टीचर सेलेक्टेड द टेक्स्ट टू टीच एज पर द नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटी, नाउ द टेक्स्ट बुक वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले टीचर्स टेस्ट को मतलब सिलेक्ट करते थे क्या पढ़ाना है ना, कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है। जैसे पंडित जी होंगे तो भाई अपने मतलब वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पढ़ाएंगे, मौलवी होंगे मुस्लिम समाज के तो उस हिसाब से मदरसे टाइप का पढ़ाएंगे वो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब गवर्नमेंट की तरफ से टेक्स्ट बुक किताबें लिखी जा रही थी, वही उसको पढ़ाना था। The teacher had paced the learning of the people according to the child's need and capacity earlier, but in the new system, the teaching exams were conducted as per schedule. पहले टीचर बच्चा क्या सीखना चाहता है, उसकी कितनी क्षमता है, उस हिसाब से उसको पढ़ाता था। लेकिन अब न्यू सिस्टम में क्या हुआ कि भाई जो टीचिंग तो कराएगा टीचर, एग्ज़ाम भी होंगे शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। The matter written in the textbook had no connection to the daily life of the children. So imparting knowledge was now replaced by note learning and became more of a ritual than an experience. अब जो रिटर्न जो भी उनका मटेरियल होता था, टेक्स्ट बुक होता था, वो उसका बच्चे के डेली लाइफ से कोई भी मतलब मिलता जुलता कनेक्शन नहीं था। लेकिन पहले हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। अब अब बिल्कुल ही अलग हो चुका था, ठीक है, नॉलेज रिप्लेस कर दिया था, ठीक। आगे देखते हैं। टीचर ट्रेनिंग इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पुट मोर एम्फेसाइज ऑन हाउ टू मेंटेन ऑर्डर इन क्लासरूम, प्रिपेयर लेसन प्लान्स फॉर ईच क्लास, मेंटेन स्कूल रजिस्टर एंड मेक टाइम टेबल्स। इसमें टीचर की ट्रेनिंग थी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, कि किस तरह से क्लासरूम के भाई क्लासरूम है ना, उसका मतलब उसको मेंटेन करें, है ना, प्रिपेयर लेसन बनाने के लिए, प्लान्स फॉर ईच क्लास मतलब हर क्लास के लिए क्या प्लान होगा पढ़ाई का, स्कूल रजिस्टर मेंटेन करना, टाइम टेबल बनाना, ठीक है। ये सब मतलब ये था दिक्कत। चलिए, ड्रॉबैक एंड डिफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्या कमियां थी इंग्लिश एजुकेशन में, हम देखते हैं, ठीक है। बच्चे आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्राइमरी स्कूल सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, द मास एजुकेशन एंड एजुकेशन एट इनिशियल लेवल सफर्ड। होता क्या है कि प्राइमरी स्कूल में मतलब फंड की कमी हो गई, जिस कारण जो एजुकेशन था बहुत हाई लेवल पे, इनिशियल लेवल पे ही कमज़ोर पड़ने लग गया था, ठीक है। एज अ रिजल्ट, एज पर स्टेटिस्टिकल डाटा बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, कुछ डाटा आए। 4 आउट ऑफ 5 इंडियंस विलेजर्स वर विदाउट प्राइमरी स्कूल एंड 3 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन ग्रू अप विदाउट एजुकेशन। देखिए, 5 में से 4 जो भारत के गाँव के जो लोग थे, वो क्या कर बिना प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के थे। अब सोचिए आप लोग, और 4 में से 3 लोग बिना एजुकेशन के बड़े हो गए,
पढ़े लिखे थे ही नहीं बिल्कुल। ये इतना बुरा हाल था हमारे भारत का पढ़ाई लिखाई में उस समय। द मीडियम ऑफ एजुकेशन बीइंग इंग्लिश, कॉमन पीपल कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट एंड रिमेंड अलोफ। कुल मिला के जो एजुकेशन सिस्टम था भाई वो मीडियम इंग्लिश था, इसलिए लोग अपने आप को मतलब सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बड़ी दिक्कत थी भाई। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ये भी बड़ी खामियां थी। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वर्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट। और वैज्ञानिकी और तकनीकी रूप से कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस वर सेटअप एंड दैट टू विथ एडमिशन रेस्ट्रिक्टेड टू यूरोपियंस। और भाई जो 3 कॉलेज मेडिकल कॉलेज सेटअप किए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो एडमिशन थे वो किसके किसको यूरोपियंस के होते थे, इंडियन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। द पर्पज ऑफ द promoters of English education was to create a class of Indians who would be English in their thinking हैबिट्स। मतलब इनका पर्पस था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए ताकि इंडियंस के मतलब दिलो दिमाग में, उनकी आदतों में इंग्लिश को बैठा दिया जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियन कुड बी एजुकेटेड वाइल द वास्ट मेजोरिटी रिमेंड इलिटरेट। इसका ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही, हैंडफुल मतलब कुछ ही लोग तो एजुकेटेड हो गए, लेकिन अधिकतर क्या हुए, निरक्षर हो गए, नहीं पढ़ पाए। दस एजुकेशन रिमेंड द इंटरेस्ट एंड प्रिविलेज ऑफ ओनली द मिडिल एंड द अपर मिडिल क्लास। तो एजुकेशन क्या हो गया, सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही, जो मिडिल क्लास में बड़े लोग चाहे अपर मिडिल क्लास के बड़े लोग थे उन्हीं के बस की बात थी। चलिए बेटा, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू।